किराना स्टोर या फिर एक आसान भाषा में हम कहें तो परचून की दुकान, इसको आप कैसे खोल सकते हैं, कितनी लागत आने वाली है, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कहाँ पे आपको ये अपनी दुकान खोलनी है जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z टोटल जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप एक किराना स्टोर आराम से खोल सकते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप एक किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक किराना स्टोर यानी कि परचून की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके पास में कितनी जगह होनी चाहिए और आपको ये जगह कहाँ पे लेनी है जहाँ पे आपकी शॉप अच्छी तरीके से चल सके। तो आपको अपनी शॉप ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती हो, लेकिन वहाँ पे कोई परचून की दुकान पहले से ना मौजूद हो। या फिर आप कोई बस स्टैंड वाला एरिया चुन सकते हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन वाला एरिया चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर परचून की दुकान होती भी है तब भी आपकी दुकान आराम से चलने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक मार्केट में अपनी परचून की दुकान रखने जा रहे हैं तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है तब, वरना आप नॉर्मल ऐसे ही अपनी दुकान चला सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा और आपको यहाँ पे एक फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप परचून की दुकान खोल रहे हैं, उसमें आप खाने पीने की चीज़ भी रखेंगे। बाकी आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। बाकी जो दुकान आप रेंट पे ले रहे हैं उसके सारे एग्रीमेंट साइन होने चाहिए और उसके कागज़ वगैरह आपके पास में होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है, तो अगर आप एक किराने की दुकान खोल रहे हैं और छोटे स्तर पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे 50 से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट जा सकता है, जिसमें आप यहाँ पे एक फ्रिज रखने वाले हैं। बाकी आप सामान अपनी दुकान में भरने वाले हैं। बाकी अगर आप एक दुकान रखते हैं जो 12 बाई 12 की होती है, जिसके अंदर एक काउंटर वगैरह भी आप रखते हैं, इंटीरियर भी थोड़ा अच्छा बनवाते हैं, रैक्स वगैरह बनवाते हैं जिसमें आप सामान रखने वाले हैं, तो लगभग आपका यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे 5 से 6 लाख या फिर 10 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें आप घर का सामान या फिर ग्रोसरी आइटम, इसके अलावा घर का राशन वगैरह, बाकी रेडी टू ईट वाले सामान जो आते हैं पैकेट में पैक होते हैं वो सब आप रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा पप्स वगैरह होते हैं, बाकी जो पैकेट में पैक से चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, ये सब अपनी दुकान में आप रखने वाले हैं। तो लगभग अगर आप एक छोटे से स्तर पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बाकी आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना इन्वेस्ट हो सकता है। अब ये सामान आपको मंगवाना कहाँ से है या फिर ख़रीदना कहाँ से है, तो इंडिया मार्ट पे कई सारे ऐसे डीलर्स होते हैं जो आपको ग्रोसरी आइटम ला के दे सकते हैं। उनसे आप कांटेक्ट करके जो भी आपको आपके शहर में ग्रोसरी आइटम नहीं मिलता है वो आप इंडिया मार्ट से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आपके शहर में कई सारे सेलमैन्स वगैरह होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके सामान वगैरह मंगवा सकते हैं अपनी दुकान का। बाकी अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपनी दुकान में रखते हैं, चॉकलेट वगैरह रखते हैं, तो इसके लिए आपको अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनने पड़ेंगे और उनसे आपको बल्क में सामान मंगवाना पड़ेगा। अब अगर आप 24/7 अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि बस अड्डे वगैरह हो गया, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, यहाँ पे अगर आपकी दुकान होती है तो ये दुकान आपको 24/7 खोलनी पड़ती है। अब इसके लिए आपको 2 बंदे रखने पड़ेंगे अपनी दुकान में। आप खुद भी बैठ सकते हैं, इसके अलावा एक बंदा आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 घंटे की आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, 12 घंटा आप ड्यूटी दूसरे बंदे से करवा सकते हैं। बाकी आपको उसकी सैलरी भी तय करनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई आपके घर में ऐसा फ्री होता है तो आप उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि किराना स्टोर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी दुकान अच्छे तरीके से चलती है तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आता है। और आपको अपने दुकान में जो भी आपका सामान बिक रहा होता है उसकी रोजाना स्टॉक की यहाँ पे जानकारी रखनी होगी और इसके अलावा बाकी आप जो सामान रखते हैं उसका एक्सपायरी का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की, तो कुछ चीज़ों पे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आता है और कुछ चीज़ों पे आपका प्रॉफिट कम निकल के आते हैं। जैसे कि जो पैक्ड आइटम होते हैं उस पर थोड़ा आपका प्रॉफिट कम निकल के आता है, लेकिन आप जो खुला सामान लेके आते हैं, आटा वगैरह हो गया या फिर आप सोयाबीन वगैरह खुले में बेचते हैं, तो आपका इसमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आता है। फिर भी अगर आपकी दुकान किसी बस स्टेशन पे होती है या फिर रेलवे स्टेशन पे होती है तो आप एक दिन का लगभग 1 से 2 हज़ार प्रॉफिट आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भीड़ बनी ही रहती है और आने जाने वाले जो यात्री होते हैं वो सामान खरीदा ही करते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि किराना स्टोर आप आराम से खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।